ने क्या रोल इसमें निभाया है? पाकिस्तान अब अपने बॉर्डर सील कर रहा है जो ईरान के साथ है। देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी। अनलेस आप अपने हक के लिए अगर कोई रोक रहा है, अपने हक के लिए जाओगे। और सपेन क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे। क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे। सरदार साहब तो सबसे ज्यादा ईरान और इजराइल के वार को लेकर पाकिस्तानी जो है वो बड़े एक्साइटेड थे और पूरा पाकिस्तान यही चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से, देखिए ज्यादातर चांसेस तो ईरान से ही थे, तो वो ये चाहते थे कि यार ईरान किसी ना किसी तरीके से हमला कर दे जो है वो इजराइल पर, और फिर पाकिस्तान यही तपतपा रहा था ईरान को कि भाई तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बैक पैक हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी इंतजार है उनका कि वो आते हैं एससीओ की मीटिंग में। बात तो खैर उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और भारत के बारे में या उनके रिलेशंस के बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरा दिन ऐसे चुप करके बैठे रहे, कोई ना कोई बात। इसलिए मेरा ख्याल है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितनी कंट्रीज इस रीजन की हैं जो ईरान के आसपास है, उन्हें डेफिनेटली अपना ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। जी झगड़े के लिए सारी लाइफ पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मत समझिए कि हम लोग सुधर जाएंगे, ना 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 ना, सुधरने वाले हम है नहीं जी। हमें जिस तरह से हम हैं इसी तरह से हम रहने वाले हैं, तो सुधरना तो हमें है नहीं। अब जो है ईरान ने जो 180-200 मिसाइलें छोड़ी हैं, प्लास्टिक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर छोड़ी है, उसके बाद से इजराइल कहता है कि अब मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा। पहले तो लोग चलो कोई बहाना हो जाता था, अब जो है इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान बोलता है हम रेडी है, आओ जो करना है करो, अब उनकी आपस की लड़ाई है। पाकिस्तान ने क्या रोल इसमें निभाया है? पाकिस्तान अब अपने बॉर्डर सील कर रहा है जो ईरान के साथ है। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने उन्होंने जो नीतियां बनाई ना, उसमें पाकिस्तान खुद ही फंसता चला जा रहा है। जाकिर नाइक, इजराइल, ईरान के साथ लगने वाले बॉर्डर पाकिस्तान सील कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि वो ईरान से अपना हाथ पीछे हटा रहा है। देखेंगे हम और भी हम क्या है वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वार जो है ईरान से होकर पाकिस्तान पहुंच सकती है, लेकिन पाकिस्तान अपने बॉर्डर सील कर रहा है। ईरान पुकार रहा है पाकिस्तान को कि भैया तुम कई सालों से हमें ललकार रहे थे, हमें तपतपा रहे थे और बोल रहे थे कि यार ये इजराइल है, मारो यार मारो, इसने तो इतना नाक में दम करके रखा हुआ है। अभी वॉकआउट भी किया था रिसेंटली जो है, जहां पे इजराइल का पीएम प्रेसिडेंट जो भी है जो आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया तक जो है वो फलस्तीन, गजा जो है वो ईरान, इन लोगों को सपोर्ट करता है। यानी कि जो जिस देश को ये लोग फ्रेंड मानते हैं, जिसको ये अपना दोस्त मानते हैं, वो असल में तो हकीकत तो यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने टगा नहीं। लेकिन जो ये ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ होता है सोशल मीडिया तक। पाकिस्तान के अंदर खुद ऐसी हालत है कि अगर इजराइल और ईरान की वार बद से बदतर हो जाए तो भी पाकिस्तान जैसी हालत नहीं हो सकती। देखिए पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया है, रिसेंटली जो है उसको पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की याद आ गई पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान के अंदर 11 अक्टूबर को जो है वो बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। पठानों का जो पीटीएम, पठानों का जो लीडर है, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जो पार्टी है, उन्होंने 11 अक्टूबर को पख्तून कौमी अदालत लगाने का फैसला किया है और शहर से बाहर कहीं पे बहुत बड़ी जगह जो है बनाई हुई है और वहां पे जितने भी पठान है वो बहुत बड़ा जलसा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अदालत लगाएंगे, जो बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले तो पाकिस्तानी पुलिस ने रात के टाइम 3 से 40 गाड़ियां जाके वहां पे तोड़फोड़ की, आग लगाए, जो कैमे टेंट लगाए हुए थे उनको उजाड़ दिए, गैस जो है बरसाई है वहां पर, और जो वहां पे लोग हैं, जो तैयारियां हो रही है, उन सबको वहां से भगाया, किसी को गोली मारी, किसी को जख्मी कर दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया। और अब डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग जो है वो सब डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ भागे, और सेम वही दिन ही डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उसी दिन स्पीच देने वाला था पाकिस्तान में कि सारे लोग इनको छोड़ के वहां भाग जाए। लेकिन वो पीटीएम वालों के हाथ लंबे हैं, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है कांटेक्ट करके कि भाई ये जो आपको बुलाया जा रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर हमेशा इस्लाम के नाम पे ना बिजनेस हुआ है, हमेशा पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे बिजनेस हुआ है, और इस्लाम के नाम पे इन लोगों ने हमेशा अपने पड़ोसियों को भी मारा है, न सिर्फ हिंदू पंडितों को मारा है बल्कि मुसलमानों को भी मारा है, अफगानियों को मारा है, ईरानियों को मारा है, फलस्तीनियों को मारा है। इन लोगों ने दुनिया के हर देश में जाके पैसे लेके लोगों को मारा है। तो ये क्या हेल्प करेगा? ईरान बॉर्डर सील कर रहे हैं। अब ईरान कहता है पाकिस्तान कि अगर ये लड़ाई लड़ाई तो कर रहा है वो, अगर घर तक बढ़ जाती है तो फिर बॉर्डर सील करने से कुछ नहीं होगा।
कि वार पाकिस्तान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ये पाकिस्तान तक जरूर जाए। हम यही कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी यादें देकर भी जाएं। और उसके लिए डेफिनेटली यही कहा जा रहा है कि आखिर कोई भी आ सकता था, कोई छोटा मोटा मंत्री भी आ सकता था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर आ रहे, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। खैर, हम यहाँ डॉक्टर जयशंकर की बात तो खैर कर ही रहे, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे जाकिर नाइक की। जी हाँ, जाकिर नाइक साहब जो कि इस्लामाबाद पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद कराची गए हैं, और यहाँ भी मुझे एक राह की साजिश लग रही है। और वो कैसे? आप लोग कहेंगे कि जी ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया और ये डिसाइड किया कि जाकिर नाइक जो है ना, वो जाहिर है भारत से भागे हुए हैं, कई तरह के केसेस भुगत रहे हैं और बहुत कुछ है, उन्हें कहीं और से तो पकड़ा जा नहीं सकता। भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाया। वो जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे रहे चले जा रहे थे। तो भारत के लोगों ने सोचा, यानी गवर्नमेंट नहीं हो सकता और कोई और लोगों जिन्होंने सोचा हो, जो कि सोचते बहुत सारे थिंक टैंक भी होते हैं ना, थिंक टैंक होता है टैंक में बैठ के थिंक करना। तो जी हाँ, तो वो लोग जो है ना, आपको मालूम है कि टैंक में बैठ के जो जो थिंक करते हैं, तो थिंक टैंक उसको बोलते हैं। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि जी हुआ ये कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान भेज देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती जहाँ पे उनकी वो बेइज्जती होगी कि बेचारे को समझ कुछ नहीं आएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा? आप लोग क्लिप तो देखा ही होगा, जिसमें एक जो केपीके की लड़की थी, वो उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आए बाएं शाइन करके निकल गए। तो वो आई माई शाइन है उनकी, वो उनके काम कहीं आई नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि उनको तो लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानी मुझे सुन के जो है बहुत खुश होंगे और मुझे मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, मजीद फेमस हो जाऊंगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या? एक क्लिप में आपको दिखाऊंगा। देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी। अनलेस आप अपने हक के लिए, अगर कोई रोक रहा है अपने हक के लिए, क्या हो गया? What's happened? क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे। सरदार साहब जी, तो आपने देखा कि जाकिर नाइक जो है, उनके लिए ये बड़ा स्टेज लगाया गया जहां पे खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे और लोग सो रहे थे। जी हाँ, जो हॉल में मौजूद लोग थे वो हॉल तक तो आ गए, इसलिए कि किसी ने भेज दिया होगा कि भाई जाओ, लेकिन उसके बाद सुन कोई नहीं रहा, सब लोग सो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बात सारी है कि अब जाकिर नाइक की हालत देखकर डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पहले से लोग बैठे हुए यही बिजनेस कर रहे हैं, वो शुक्र कर रहे होंगे कि चलो अच्छा, इसको कोई नहीं सुन रहा, हमें ही लोग सुन रहे हैं। और बात है कि सुन इनको भी कोई नहीं रहा। किसकी बात कर रही हूँ बताती हूँ। तरह तैयार है इसमें आपकी मदद करने के लिए। हमने ये आजादी दिलाने में भी आपकी मदद की है और अब इंशाल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाए, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी बन जाएंगे। वो इज्जत जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है वो आपको भी मिलेगी। जी हाँ, और ये थे ज़ैद आमिर साहब, जो कि बांग्लादेश के लोगों को कह रहे थे कि जी जैसे हमने एटम बम बनाया है, ऐसे हम आपको भी एटम बम बनाना बता देंगे, और जो इज्जत अल्लाह ने हमें दी है वो इनको भी मिलेगी। मतलब ये भी हर जगह कटोरा लेकर घूम रहे होंगे कि जी हमें लोन दे दीजिए, जी हमें डोनेशन दे दीजिए, जी हमारे यहाँ कोई प्लांट लगा दीजिए, जी हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मतलब ये कि बांग्लादेश के लोगों को भी यही बता रहे हैं कि आपको काम हम करने की जरूरत नहीं, एक अदद एटम बम बना लीजिए और घास खा लीजिए, जैसे हम खा रहे हैं, हम आजकल घास ही खा रहे हैं वैसे, तो एटम बम बना लीजिए और उसके बाद पाव के बना के आप सेल भी कर सकते हैं। ना सेल करना हो तो आप दिखा के डरा के भी पैसे ले सकते हैं। और यही हाल मतलब ये कि ज़ैद आमिर साहब बता रहे हैं कि जी हमने आपको आजादी दिलाई थी। सर, आपने बांग्लादेश को आजादी नहीं दिलाई थी, बांग्लादेश ने खुद 71 में अपनी आजादी ली थी, और जिस तरह से ली थी अब मैं वो यहाँ बोलना नहीं चाहती, वो सभी को पता है, सब लोग सुन के सबके कान भी पक गए कि 71 में क्या हुआ था। लेकिन बात सारी ये कि हमने उन्हें आजादी नहीं दी थी, वो खुद हमसे अलग हुए थे। पाकिस्तान के आर्मी की लड़कियां इजराइल में ट्रेनिंग करती है, लेकिन पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इजराइल को अलाउ नहीं है। ये ऊपर से दिखाने का ड्रामा अलग है, अंदर से ये बड़े बेगैरत लोग हैं, बड़े खोखले लोग हैं, खुद को एटमी पावर कहते हैं, खुद को पावरफुल बोलते हैं, खुद को जो है वो नंबर 1 बोलते हैं, खुद को जो है बड़े स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बेगैरत आर्मी जो है वो पाकिस्तान की है। क्योंकि भाई अगर गैरत है तो इजराइल तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इजराइल है, तो मानते हैं कि इजराइल बड़ा दुश्मन है, तो फिर बेगैरती की इंतहा क्यों? जब ईरान कूद पड़ा है, तुम भी कूद पड़ो, मारो, तुम भी मारो, जाओ। इतनी फौज लेके क्या करोगे? सालों साल से बिठाया हुआ है अपने फौज को, एटम बम को रखा हुआ है, ना मिसाइल, ना ड्रोन, ना लड़ाई, ना पैसा, ना हेल्प। तुमसे तो वो इंडिया अच्छा है। बगैर तो इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, अगर वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, देखिए हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट करता है, जाहिर बात है, मुस्लिम जो है वो मुसलमानों को सपोर्ट करेगा, हिंदू जो है नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करेगा। दुनिया का उसूल है, रूल है, कानून है, दुनिया के अंदर विचार से बने हुए, कोई किसी को जरूर सपोर्ट करता है। तो भैया उस नरेंद्र मोदी जी ने जो, देखिए पूरा हिंदुस्तान इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लोग बोलते हैं ये टट्टे उठा रहे हैं इजराइल के, भाई सब किसी ना किसी के उठा रहे हैं दुनिया में, ये टट्टे उठाने की बात नहीं है भाई, हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है। कोई इजराइल को कर रहा है तो कोई मुसलमानों को कर रहा है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो नॉन मुस्लिम है, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो मुस्लिम हैं, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश, अज़रबैजान को देख ले, इजराइल को सपोर्ट करता है। तो कहने का मकसद यह है कि हिंदुस्तान से एड भेजा गया फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, गजा हमास वगैरह भेजा गया।
हाँ, इजराइल को दिया गया, उनको भी दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान एक काम जरूर करेगा, अगर ईरान बोले कि भाई पैसे दूंगा वो मेरे लिए लड़ो। सारे ऐसे नाजायज लोग पाले हुए हैं जिनका आगे पीछे कोई मेमोरी, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई हार्ड डिस्क नहीं, कोई एसएसडी नहीं, कुछ मेमोरी नहीं है, उनका आगे पीछे पाल के रखे हुए हैं, बड़ा कर रहे हैं, दाल पसकी खिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, दिमाग ब्रेन वॉश पिचकारियां लगाई हुई है। बस इन्होंने पैसे लिए, आका ने जो है वो ऑर्डर दिया और वहां से लोग गए लड़ने के लिए, ढम ढम वहां पे जाके पटेंगे। हाँ, पैसे मिलेंगे तो ये काम होगा, पैसा नहीं मिलेंगे इतने नाजायज बच्चों को कौन पालेगा पाकिस्तान में? इनका खर्चा पानी कौन उठाएगा जवान होने तक? क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने बॉर्डर सील करने वाला है। पाकिस्तान जो है ईरान से अपना खेमा उठाने वाला है, अपने आप को साइड पे करने वाला है। उसको पता है कि ये जंग होगी तो जरूर। देखिए, इजराइल ने बोला है, अब अगर वो नहीं मारता इजराइल या रिप्लाई नहीं करता तो वो डर गया, नहीं तो अगर वो मारता है ईरान को तो ईरान भी रेडी है। उसने कहा है कि भाई अब की बार अगर तुम लोगों ने तुमने किया, हमने जवाब दिया, तुम करोगे हम फिर जवाब देंगे। ये वार अगर स्टार्ट हो जाती है, दुनिया पे तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत असर पड़ेगा और इनकी गैरत का पता तो अभी चलेगा।